सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छठे मंत्र से पाठ करें।
छठी कारिका से पाठ करेंगे, वैतथ्य प्रकरण की छठी कारिका। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तः अवितथा इव लक्षिताः सप्रयोजनता तेषाम् स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्त्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः अपूर्वं स्थानि धर्मो हि यथा स्वर्गनिवासिनां तानयं प्रेक्षते गत्वा यथैवेह सुशिक्षितः स्वप्नवृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सत् दृष्टं वैतथ्यमेतयोः जाग्रद्वृत्तावपि त्वन्तः चेतसा कल्पितं त्वसत् बहिश्चेतो गृहीतं सत् युक्तं वैतथ्यमेतयोः उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि कयेतान् बुध्यते भेदान् को वै तेषां विकल्पकः कल्पयत्यात्मनात्मानम् आत्मा देवः स्वमायया स एव बुध्यते भेदान् इति वेदान्तनिश्चयः विकरोत्यपरान् भावान् अन्तश्चित्ते व्यवस्थितान् नियतांश्च बहिश्चित्तः एवं कल्पयते प्रभुः चित्तकाला हि येऽन्तस्तु द्वयकालाश्च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषो नान्यहेतुकः अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे
विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यान्नाध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। अनिश्चिता यथा रज्जुः अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पितः। निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतम् तद्वदात्मविनिश्चयः। प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैषा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। कल 14वीं कारिका तक हमने विचार किया। कारिकाकार इस वैतथ्य प्रकरण में कई पूर्व पक्ष उठा करके और यह बताने का, सिद्ध करने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो जो भी दृश्य है वो मिथ्या है, फिर वो चाहे स्वप्न के दृश्य हों या जागृत के दृश्य हों। दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात् वेदांत का सिद्धांत भी है। यद दृश्यम तज्जड़म तद मिथ्या। जो दृश्य है वो जड़ है और वो मिथ्या है। और ये तो शुरुआत की बात है। मांडूक्य कारिका ने क्या कहा कि देखो एक तुरीय ही सत्य है, असल में जड़ का कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। वास्तविक अस्तित्व तो चेतन का ही है, वास्तविक अस्तित्व तो आत्म तत्व का ही है, और वही एक अखंड सर्वव्यापक सत्य है। आगम प्रकरण में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया और अब तर्कों के माध्यम से उसी बात को समझा रहे हैं। हालांकि वेदांत में तर्क की कोई बहुत प्रतिष्ठा मानी नहीं गई है। कहा तर्क से अप्रतिष्ठा। तर्क कोई बहुत मजबूत चीज नहीं है किसी बात को समझने के लिए। तर्क से अप्रतिष्ठा क्यों? आपसे बड़ा तर्कशास्त्री मिल जाएगा तो वो उसको काट देगा। इसलिए वेदांत में परम प्रमाण श्रुति को ही माना गया है। श्रुति में जो बात कह दी गई है वो अंतिम है। अगर श्रुति कह रही है कि एक तुरीय तत्व सत्य है और वही जानने योग्य। चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञ है, 7वें मंत्र में आगम प्रकरण में कहा, जो मूल आधार मंत्र है कि ये जो है ये प्रपंचोपशमम,
वहां क्या है, उस तुरीय तत्व में, आत्म तत्व में क्या है, सारे प्रपंच का उपशम हो जाता है। जब उसका बोध होता है तो न स्वप्न का प्रपंच रहता है, न जागृत का, और सुषुप्ति ये तो अवस्थाएं, ये तो विवर्त मात्र हैं, ये प्रतीति मात्र हैं, ये आभास मात्र हैं, ये अध्यास हैं, और अधिष्ठान स्थानी वह आत्म तत्व ही है, वह सच्चिदानंद ही है, जो हमारा अपना आत्मा है, जो हमें अपने अंदर चेतन रूप से मैं करके अनुभव में आ रहा है। वही, कोई रहस्यमय चेतन नहीं, वही चेतन जिसको हम अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जिसको एक मन, बुद्धि और शरीर में कैद चेतन के रूप में अनुभव कर रहे हैं। मिथ्या तादात्म्य कर लेने के कारण, उपाधियों से मिथ्या तादात्म्य कर लेने के कारण हम उसके सही स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। उपाधियों से तादात्म्य छोड़ करके अगर हम उसके बोध में सक्षम हो जाएं, तो फिर वो वहाँ प्रपंच का उपशम हो जाएगा, वहाँ शांतम शिवम अद्वैतम हो जाएगा। चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। का देखो भाई, वो जो है वही सत्य है, वो चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और वही आनंद स्वरूप है। सत चित आनंद वही। अब अगर हम तादात में छोड़ देते हैं, बुद्धि से छोड़ देते हैं, शरीर से छोड़ने का मतलब यह नहीं कोई आत्महत्या करना है। बुद्धि में ही अज्ञान है, और बुद्धि में वो अज्ञान ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा, यानी अपने सत स्वरूप की पहचान हो जाए, ज्ञान स्वरूप की पहचान हो जाए, ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाए, तो बात खत्म हो गई। यहीं और अभी मुक्ति है। वेदांत तो जीवन मुक्ति मानता है, वो विदेह मुक्ति, जिसको जीवन मुक्ति नहीं हुई उसको विदेह मुक्ति भी नहीं होगी। मुक्ति तो जीवन में ही होगी। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वास, साधो जीवत में का रक्षा। मुक्ति होगी तो जीवन में ही होगी, और ज्ञान से होगी। ज्ञान से अज्ञान का नाश होते ही अभी और यही मुक्ति है। मुक्ति तो आत्मा का दूसरा नाम है, आत्मा का ही दूसरा नाम मुक्ति है। आत्मबोध ही मुक्ति है। का लगता ऐसा है कि जब उपाधियों से तादाद में नकारने की बात की जाती है, छोड़ने की बात की जाती है, तो साधारण रूप से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सारी खुशियों को छीनने की बात की जा रही है। क्योंकि हमारे जीवन में हमें यही मालूम है कि सुख कैसे मिलता है। एक कामना अंदर उपजती है और बाहर कामना पूर्ति के साधन होते हैं, कामना पूर्ति की व्यवस्था होती है। जब कामना उपजती है और कामना पूर्ति के साधन और परिस्थितियां हमको मिल जाती हैं और उनके प्राप्त करने से कामना की पूर्ति हो जाती है, तब हमको थोड़ा सुख मिलता है। हमने इसी प्रकार से सुख को जाना और इसके अलावा और कोई सुख जानते नहीं। और अगर हम शरीर से तादाद में कहें कि न रखो, मन से न रखो, बुद्धि से न रखो, और फिर गीता तो कहती है कि देखो स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जीवन मुक्त का लक्षण क्या है कि जिसके मन में भी कोई कामना नहीं उठती, जिसने मन से भी सारी कामनाओं का त्याग कर दिया है। असंगता की बात होती है कि भाई ये संसार वृक्ष जो है यही तो दुख का कारण है, और असंगता के शस्त्र से इसको काट दो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। विषयों से वैराग्य कर लो, कामनाओं से वैराग्य कर लो, अरे त्रिगुण से ही वैराग्य कर लो। जब वैराग्य की इतनी बात कही जाती है तब लोग कहते हैं कि महाराज जी बड़ी ऊंची ऊंची बात आपने कर दी, हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। कल ही जो है मुझे लगा
मुझसे तो नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कटाक्ष मेरे ही ऊपर है, क्योंकि मैंने ही ऐसी बात करी थी। मैंने कहा भाई देखो, बात सब समझ में आती है, बात ऐसा नहीं है, जीवन से जुड़ी हुई बात है, समझ में कैसे नहीं आएगी। लेकिन असल में बात यह है कि नॉन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉन एक्सेप्टेंस है। और नॉन एक्सेप्टेंस इज बीइंग डिपिक्टेड एज नॉन अंडरस्टैंडिंग। कहा कि भाई एक आदमी ने बड़ा अच्छा मकान बनाया, अब एक साधु जी आए, उन्होंने कहा मकान तोड़ दो। हमको बात समझ में नहीं आई। असल में समझ में तो आई ही जो मकान बनाना जानता है, वो तोड़ने में तो कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है नहीं, वो तो तोड़ना तो जान ही सकता है। लेकिन असल में उसको लॉजिक नहीं समझ, भाई तोड़ क्यों दें, इतनी मुश्किल से तो बनाया। तो संग्रह की बात तो समझ में आती है व्यक्ति को, इतनी मुश्किल से सब कर करके 1000 चीजें हम जीवन में संग्रह करते हैं। अब तुम आए और कह ले त्याग करो भाई, वैराग्य करो। भाई तो त्याग वैराग्य कैसे कर दें? त्यागने के लिए थोड़ा इतना जुटाया था, पूरी जिंदगी लगा दी संग्रह करने में, कहते त्याग कर दें। तो कहता महाराज जी बात समझ में नहीं आई। समझ में तो आई ही है, जिसको संग्रह की बात समझ में आई उसको त्याग की बात कैसे समझ में नहीं आएगी? वो तो छोड़ो और चल दो। लेकिन असल में अंडरस्टैंडिंग तो है, एक्सेप्टेंस नहीं। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और इसमें है बुद्धि की चालाकी। बुद्धि 1000 कलाबाजी कर लेती है और अपने आप से ही कहती है कि समझ मत लेना बात को, क्योंकि अगर समझ में आ गई बात तो जीवन में बदलाव करना पड़ जाएगा, और जीवन में बदलाव करने के लिए व्यक्ति जल्दी तैयार होता नहीं है। इसलिए वो कहता है कि बात समझ में नहीं आ रही है। अब समझ में खूब आएगी, समझ में क्या नहीं। कहा कि देखो, क्योंकि हमको, और समझ में क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमको लगता है कि हम इस तरह से करेंगे तो हमारे जीवन का सुख ही चला जाएगा। भाई थोड़े तो परेशानियां ज्यादा हैं, सुख कम हैं, लेकिन जो थोड़े सुख हैं, अगर हम विषयों से वैराग्य कर लेंगे, अगर हम कामनाओं से का त्याग कर देंगे, अगर हम गुण से ही वैराग्य कर लेंगे, तो हमारा तो जीवन का सब सुख ही चला जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं ना, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा अक्षयम सुखम अश्नुते। 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। जब बाह्य स्पर्शेषु, जब हम विषय जन्य सुखों के मिथ्यात्व को समझ लेते हैं और विवेक पूर्वक उनसे वैराग्य कर लेते हैं, तब हम आत्म सुख की तरफ बढ़ते हैं, और वो अक्षय सुख है, अत्यंत सुख है, उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र हमको अनंत सुख और मुक्ति की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, हमारा सुख छीनना नहीं चाहते हैं। हमारा सुख कैसा है? मुल्ला नसरुद्दीन थे। मुल्ला नसरुद्दीन सवेरे से शाम तक कॉमन मैन, जैसे लक्ष्मण का कॉमन मैन था, वैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन थे। बहुत सीधे सच्चे व्यक्ति थे, जो हृदय में अंदर था वही बाहर कह देते थे, और उसी में कई बार बेवकूफ भी बन जाते थे। लेकिन अब उनका वो स्वभाव था, जैसे अंदर वैसे बाहर। रोज सवेरे निकलते थे, अब वो ईरान वीरान की तरफ के शायद रहे होंगे, तो पहले जो जूते होते थे उनको एक शब्द होता था चमरौधा, कि वो जो है चमड़े से बनाए जाते थे, कील वील ठोंकी जाती थी। ऐसे कोई बाटा के और जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के तो होते नहीं, तो उसमें कील जो है निकल आती थी, कभी कभी उसको ठुकवाया जाता था। तो मुल्ला नसरुद्दीन रोज जाते थे, दिन भर अपना धंधा पानी करते थे, शाम को जब लौट के आते थे तो कहते थे, देखो बेगम, ये जूते में कील निकली है, दिन भर चुभती रही, दिन भर चुभती रही, अब जाके जूता उतारा है तो जो है कुछ आराम मिला है। रोज यही कहें। एक दिन उनकी बीवी को बड़ा गुस्सा आया, रोज आकर के तुम यही कहानी सुनाते हो कि जूते में कील निकली है, उतारा जो है, और अब जाकर के आराम मिला है। जरा सी बात है, इस कील को या तो निकलवा दो या ठुकवा दो, ये क्या रोज रोज वही, कौन सा बड़ा भारी काम है? मुल्ला थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा, बेगम
यही तो एक सुख है जीवन में कि जब जूता उतारता हूं तो रिलैक्सेशन मिलता है। तुम इसको भी मुझसे छीन लेना चाहती हो, तुम इसको भी मुझसे छीन लेना चाहती हो, इस कील को। तो क्या है कि मनुष्य के सुख इसी तरीके के। हम तनाव से मुक्ति को ही सुख मान करके बैठे हुए हैं। हमारे सुख, टेंशन रिलीज जब हो जाता है तो हम समझते हैं सुख मिल गया। हमारा ये जो कामना के माध्यम से सुख प्राप्त करने की जो है, वो मुल्ला नसरुद्दीन वाला ही तरीका है सुख प्राप्त करने का, कि कोई ना कोई चीज चुभ रही है, चुभ रही है, चुभ रही है मन में, एक तनाव है, तनाव है, तनाव है, परेशानी से मुक्ति हो गई, अरे भाई बड़ा सुख मिल गया, रिलैक्स हो गए ना। वह तो पॉजिटिव सुख। शास्त्र जो कहता है कि देखो ये स्वरूप सुख है, ये किसी विषयजन्य सुख नहीं है, ये किसी परेशानी से मुक्ति का सुख नहीं है, किसी तनाव से मुक्ति का नहीं सुख है, किसी टेंशन को रिलीज करने का सुख नहीं है, ये तो तुम्हारी आत्मा का सहज स्फुरित होने वाला आनंद है। ये बाहर किसी परिस्थिति या विषय पर आधारित आनंद नहीं है, ये स्वतंत्र सुख है, स्वाधीन सुख है, और आने जाने वाला सुख नहीं है, ये अनंत सुख है। और ये इसको पाने के लिए केवल अज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है और कुछ नहीं चाहिए। पूर्व पक्ष कई उठाए कारिकाकार ने इस बात के लिए कि देखो जागृत में बहुत ज्यादा महत्व बुद्धि हमारी बैठी है कि जागृत सत्य है, जागृत के दृश्य सत्य हैं, जागृत के पदार्थ सत्य हैं। और उसके लिए उन्होंने पहले दो जो तर्क दिए थे कि दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात्। देखो स्वप्न के दृष्टांत से ये समझा जा सकता है कि जो जो दृश्य है वो मिथ्या है, और इसको, इस व्याप्ति को हम जागृत पे भी लागू करेंगे कि जो जो दृश्य है वो मिथ्या है। दूसरी तर्क उन्होंने दिया था आदावंते चयन नास्ति, जिसका आदि है, जिसका अंत है होता है, वो असल में बीच में भी है नहीं। आदि के पहले जो उसका स्वरूप था, अंत के बाद जो स्वरूप होगा वो बीच में भी वही है, केवल नाम रूप का आरोपण है, तत्वतः तो वहाँ कुछ है नहीं। तो इस सृष्टि के पहले अगर एक आत्म तत्व था और बाद में भी आत्म तत्व रहना है, तो बीच में भी है आत्म तत्व ही, बाकी नाम रूप का आरोपण है, तत्वतः तो और कुछ है। वदन्ति तत्तत्वविदः तत्व यज ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत में कहा वही एक तत्व है, उसी को तत्वविद तत्व कहते हैं। वदन्ति तत्वविदा, तत्व यज ज्ञानम अद्वयम्, अद्वय ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। वो ज्ञान स्वरूप है, वो तत्व चेतन स्वरूप है और सत्स्वरूप है, आनंद स्वरूप। वदन्ति तत्तत्वविदा तत्व यज ज्ञानम अद्वयम्, अद्वय है, अद्वय ज्ञान, अद्वय चेतन, यानी दूसरा कुछ है नहीं। भागवत का भी ये निष्कर्ष है। ब्रह्मेति, उसी को ब्रह्म कहते हैं और उसी को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ये तीनों शब्दों से उसी को कहा गया है, उसी अद्वय तत्व को। और असल में उस तत्व को अपने आत्मा रूप से पहचान लेना, यही तो मुक्ति। भागवत जी में क्या कहा, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। ये जो अन्यथा रूप हमने लाद रखे हैं, कभी शरीर को मैं कहा, कभी बुद्धि को, कभी मन को, इंद्रियों को, इन अन्यथा रूप से तादात्म्य में तोड़ करके ये चेतन जब स्वरूप में स्थित हो जाता है तो वही मुक्ति है। अन्यथा रूप का त्याग कर देना और स्वरूप में अच्छी तरह से स्थित हो जाना। इसमें बाधा क्या है कि हमें हमारी सत्य बुद्धि, जहाँ सुख बुद्धि होगी वहाँ महत्व बुद्धि होगी, जहाँ महत्व बुद्धि होगी वहाँ सत्य बुद्धि होगी। तो पहले तो, और शास्त्र क्या कह रहा है कि देखो जागृत के पदार्थ भी असत हैं, लेकिन हमको सत्य क्यों लगते हैं? मूल उसका है कि सुख बुद्धि बैठी हुई। सुख बुद्धि होगी
तो महत्व बुद्धि। जो हमको सुख देने में समर्थ है वो तो महत्वपूर्ण लगेगा, और जो सुख देने में समर्थ है और महत्वपूर्ण है उसको असत्य कैसे कहते हैं। तो कहा देखो इन तीनों को समझना पड़ेगा। दो तर्क तो असत होने के संबंध में दिए, और फिर पूर्व पक्ष उठाया कि देखो तुमको लगता है कि सप्रयोजनता है इसलिए दृश्य सत्य है। सप्रयोजन होने से, क्योंकि स्वप्न में स्वप्न के पदार्थ की सप्रयोजनता है, जागृत में जागृत की है। अपूर्वता होने से भी सत्यता नहीं आती है। अपूर्वता का दर्शन व्यक्ति को अवाक भले कर दे, विचार शून्य भले कर दे। चमत्कार दर्शन से व्यक्ति की बुद्धि विचार सामर्थ्य ही खोने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे जितना बड़ा चमत्कार हो, अगर दृश्य कोटि में है तो हाय वो मिथ्या है। कहा बहिश्चित्त ग्रहित और अंतश्चित्त ग्रहित दोनों ही मिथ्या हैं। ये तर्क नहीं है कि जो बहिश्चित्त हो करके जो पदार्थ ग्रहित होते हैं वो तो सत्य हैं, और मन वाले चलो हम मान लेते हैं मिथ्या हैं कहना। और कल हमने जो 14वीं कारिका पढ़ी थी उसमें कहा कि जो चित्त काल के पदार्थ हैं वो तो हम मान लेते हैं कि चलो भाई वो मिथ्या हैं, लेकिन जो द्वय काल वाले पदार्थ हैं उनको तो हम सत्य मानते हैं। कल हमने थोड़ी चर्चा की थी कि चित्त काल और द्वय काल जो दो शब्द दिए 14वीं कारिका में, ये कैसे। कारिका का अर्थ क्या था, चित्त काला ही है अंतःतु, जो अंतर में यानी अंतःकरण में मन में जो दृश्य होते हैं उनका काल तो चित्त काल होता है। जितनी देर हम विचार कर रहे हैं उतनी देर वो रहेंगे, और जैसे ही हम उन दृश्यों, उस विषय, उसका विचार खत्म करेंगे वो चले जाएंगे। यानी वो दृश्य उतने ही काल तक रहते हैं जितने काल तक हमारा मन उन पर ध्यान करता है। तो अंतः दृश्य जो हैं, मन के अंदर वाले जो दृश्य हैं वो केवल एक काल वाले हैं, और उनका काल क्या है, चित्त काल। जितनी देर तक चित्त में रहेंगे उतनी देर ही उनका काल है। लेकिन जो बाह्य हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ हैं, दृश्य पदार्थ हैं, वो केवल चित्त काल वाले नहीं होते हैं, वो द्वय काल वाले हैं। उनके दो काल होते हैं। एक तो वो काल होता है जिस समय हम उनको ग्रहण करते हैं, इंद्रियों द्वारा जब ग्रहण कर रहे हैं तो उस काल में वो हैं ज्ञान काल। और दूसरा क्या है कि जब हम उनको नहीं ग्रहण कर रहे हैं उस काल में भी वो हैं। चित्त काल वाले पदार्थ जब हम उनको नहीं देख रहे हैं तब वो हैं ही नहीं, उनका केवल चित्त काल था। जिस समय तक हमारे चित्त में वो उपस्थित थे वही उनका काल था। लेकिन बाहर के दृश्य जो हैं वो जब हम उनको इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हैं उस समय भी हैं, और जब हम उनको नहीं ग्रहण कर रहे हैं तब भी हैं। तो क्या है, उनमें स्थिरता है, स्थायित्व है, और स्थायित्व के कारण ही फिर हमको वो सत्य लगने लगते हैं। सपने का अधूरा मकान हम जा करके दोबारा नहीं बनाते हैं, लेकिन जागृत का तो अधूरा मकान अगले दिन बनाया जाता है बहुत समय। तो जागृत के जो विषय हैं हम उनको ग्रहण करें तब भी और ग्रहण न करें तब भी दो काल है उनका। और इसी कारण से वो 13वीं कारिका में कहा था, नियत होने के कारण जो बहिश्चित्त दृश्य पदार्थ हैं वो हमको सत्य लगते हैं। कल चर्चा हो रही थी
अखंडा जी महाराज कहते थे भाई एक व्यक्ति था, उसको रोज रोज ऐसा सपना आता था कि हम राजा हो गए हैं। वो बहुत गरीब आदमी था, जागृत की अवस्था में बहुत गरीब था। जब सोए तो देखे कि हम तो राजा हो गए हैं और हम सिंहासन पर बैठे हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारा कोर्ट है, सब लोग आ रहे हैं और हम अपना मुकदमे सुन रहे हैं, उनका न्याय दे रहे हैं, सब हमारे आगे पीछे चल रहे हैं, बड़ी शान और शौकत है। रोज रोज यही सपना है। अब उसके साथ स्थिति ये हो गई कि वो वेट करता था कि कब नींद आवे और कब हम राजा बने, कब हम राजा बने। उसको स्वप्न अवस्था जागृत से ज्यादा अच्छी लगने लगी। क्यों? क्योंकि वहां नियतत्व आ गया, वहां नियत हो गई चीज। जागृत हमको क्यों ठीक लगता है? क्योंकि यहां नियत है। अगर स्वप्न भी नियत हो जाए तो हमको वो भी सच्चा लगने लगेगा। यहां नियत के कारण सत्यत्व का आभास होने लगता है। अगर स्वप्न में भी नियतत्व आ जाए तो वहां भी सत्यत्व का आभास होने लगेगा। ऐसा नहीं कि स्वप्न सत्य हो नहीं जाएगा। नियतत्व जो कहा, ये जो द्वय काल है, जो है तब भी और नहीं है तब भी, ये द्वय काल होने के कारण कई बार हमको लगता है कि जो बाह्य दृश्य हैं वो तो सत्य हैं, और एक चित्त काल होने के कारण जो अंतः दृश्य हैं वो तो चलो हम मिथ्या मान लेते हैं, मनोरथ मात्र हैं। लेकिन कारिकाकार क्या कहते हैं? कल्पिता एव ते सर्वे। ये चाहे द्वय काल वाले बहिः चित्त, बहिः पदार्थ हों, दृश्य पदार्थ हों, चाहे अंतः पदार्थ हों, जिनका चित्त काल है वो भी, जिनका द्वय काल है वो भी, अंतः दृश्य पदार्थ भी और बाह्य दृश्य पदार्थ भी, कल्पिता एव ते सर्वे। ये दोनों ही कल्पित ही हैं, ये कोई सत्यवत्य नहीं है, दोनों कल्पित हैं। विशेषो न अन्य हेतु का। चित्त काल और द्वय काल का जो विशेष है वो कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। ये कोई सत्य नहीं है कि उनमें ये विशेष हो गया, अंदर की एक चित्त काल का हो गया, बाहर दो काल का हो गए। ये विशेष कोई सत्यत्व का आधार नहीं है। ये केवल इनके मूल में तो इंद्रिय ग्राह्यता ही है। कहा ये जो विशेष है द्वय काल, ये कल्पना के अलावा कुछ नहीं है, ये सत्यत्व का हेतु नहीं है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा और लिखा कि अत्रापि ही स्वप्न दृष्टांतो भवति इति। यहाँ भी स्वप्न का दृष्टांत लागू होता है। स्वप्न के दृष्टांत में भी जो स्वप्न का शरीर होता है उसको अंतः दृश्य मिथ्या और बाह्य दृश्य द्वय काल वाले लगते हैं। स्वप्न में भी चित्त काल वाले दृश्य होते हैं और बाहर द्वय काल वाले दृश्य होते हैं। ऐसे ही जागृत में है। तो ये व्याप्ति नहीं बनाई जा सकती कि यो यो द्वय कालः तत्तत् सत्यम। जो जो द्वय काल वाले हैं वो सत्य हैं, ये कोई व्याप्ति नहीं बनाई जा सकती है। ये हमने कल भी चर्चा की थी। तो कहा कि देखो 15वीं कारिका में क्या कहते हैं? अव्यक्ता एव येन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः कल्पिता एव ते सर्वे विशेषः तु इंद्रियांतरे। कारिकाकार कहते हैं अव्यक्ता एव ये अंतः तु, जो अंतः दृश्य पदार्थ होते हैं, यानी चित्त के अंदर अनुभव किए जाने वाले दृश्य पदार्थ होते हैं, मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर अनुभव करने वाले जो दृश्य हैं, कहा अव्यक्ता है। अव्यक्ता का मतलब यहाँ क्या है कि वो धुंधले होते हैं थोड़े। उतनी क्लैरिटी उन दृश्यों में नहीं होती है जितनी बाहर के दृश्यों में होती है। चित्त के अंदर अनुभव करने किए जाने वाले दृश्य धुंधले से होते हैं। उन दृश्यों में उतनी क्लैरिटी नहीं होती जितनी बाहर के दृश्यों में होती है। और अव्यक्ता एव ये अंतः तु, जो
अंतःकरण में अनुभव करने वाले दृश्य पदार्थ हैं वो धुंधले होते हैं। और स्फुटा एव चाहिए वही, जो बाहर अनुभव किए जाने वाले पदार्थ होते हैं वो स्फुटा होते हैं। स्फुटा का अर्थ क्या है? स्पष्ट। वो स्पष्ट होते हैं। बाहर अनुभव किए जाने वाले पदार्थ स्पष्ट रूप से अनुभव किए जाते हैं, और जो अंदर चित्त में, अंतःकरण में अनुभव किए जाने वाले दृश्य पदार्थ हैं वो थोड़े धुंधले होते हैं। उनका परसेप्शन थोड़ा धुंधला होता है। वो वैसे स्पष्ट नहीं होते हैं जैसे बाह्य पदार्थ होते हैं। पहली लाइन में कारिकाकार ने ये बताया। अव्यक्ता एव ये अंतःतु, और स्फुटा एव च ये बहिः। बहिः जो हैं वो स्पष्ट हैं, स्फुटा हैं, और जो अंतः हैं वो धुंधले हैं, अव्यक्त हैं। लेकिन क्या स्पष्ट होने से बहिः पदार्थ सत्य हैं और धुंधला होने से अंतः पदार्थ मिथ्या हैं? कहा न, ये धुंधलापन और स्पष्टता ये भी सत्यत्व का कोई आधार नहीं है। कल्पिता एव ते सर्वे, ये दोनों ही एक समान कल्पित हैं। चाहे बाहर अनुभव किए जाने वाले स्पष्ट अनुभव में आने वाले पदार्थ हों, या अंतःकरण के अंदर धुंधले रूप में अनुभव किए जाने वाले दृश्य पदार्थ हों, ये दोनों ही एक समान कल्पित हैं। ये स्पष्ट और अव्यक्त होने का कारण क्या है? कहा विशेषः तो इंद्रियांतरे, इनमें भेद, विशेषो नाम भेद, विशेष का मतलब भेद, इनमें भेद का कारण क्या है? कहा भेद का कारण केवल इंद्रिय व्यवहार का होना या न होना ही इनमें भेद का कारण है। बाहर के पदार्थ स्पष्ट रूप में क्यों अनुभव में आते हैं? क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। और जो अंतः पदार्थ हैं वो धुंधले क्यों अनुभव में आते हैं? क्योंकि वो केवल वासनाजन्य होते हैं, अंदर से ही अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। वो इंद्रियां वहाँ बीच में आती नहीं हैं, केवल वासनाजन्य होते हैं, इसलिए वो धुंधले होते हैं। इसमें खेल इंद्रियों की ग्राह्यता का होना या न होना है। इसमें कोई सत्य का होना या न होना ये आधार नहीं है। विशेषः तो इंद्रिय अंतरे, इसमें भेद केवल इंद्रिय व्यवहार का होना या न होना है, स्पष्टता या धुंधलेपन में, और सत्यत्व का इससे कुछ मतलब नहीं है। कहा जागृत में इंद्रियों से ग्रहण किए जाने के कारण जो बहिर्विषय हैं वो स्पष्ट होते हैं, और इस स्पष्टता के कारण हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो रियल हों, वो सत्य हों, रियल हों, और जो धुंधले अस्पष्ट हों ऐसा लगता है कि वो अनरियल हैं। लेकिन ये असल में इनका रियलिटी और अनरियलिटी से मतलब नहीं है, केवल यहाँ खेल इंद्रिय ग्राह्यता का होना या न होना है। का देखो स्वप्न में भी ऐसा ही होता है कि जो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं वो ज़्यादा स्पष्ट होते हैं, और जो स्वप्न में भी अंतः विषय हैं वो धुंधले होते हैं। लेकिन उठने के बाद क्या मालूम पड़ता है कि जो स्वप्न के बहिः इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले विषय थे वो भी झूठ थे, और जो अंतः दृश्य थे, अव्यक्त थे, वो भी मिथ्या थे। दोनों ही मिथ्या होते हैं। और यहाँ भी स्वप्न का ही दृष्टांत चलेगा। इसलिए ये व्याप्ति बनाई नहीं जा सकती है कि जो स्पष्ट है वो सत्य है
और जो अस्पष्ट है वो मिथ्या है। अव्यभिचारी व्याप्तियां वही दोनों हैं कि दृश्यत्वात् मिथ्यत्वात्, और जो आदि के पहले नहीं था अंत के बाद नहीं रहेगा वो वर्तमान है कि तथा वर्तमान में भी वो है नहीं। दो सत्य के संबंध में दो अव्यभिचारी व्याप्तियां यही हैं। का देखो ये जो विशेषता है और स्पष्टता है ये इंद्रियों के कारण ही है। तो 15वीं कारिका में ये एक और पूर्व पक्ष उठा दिया, स्पष्टता का और धुंधलेपन का। अब क्या कहते हैं 16वीं कारिका में क्या कहते हैं? ये बड़ी महत्वपूर्ण कारिका है 16वीं कारिका। गुरु जी जब इसको पढ़ाते थे तो कहते थे देखो ये वाली कारिका याद कर लो, क्योंकि ये जो है ये कल्पना के मूल की तरफ इशारा करती है। सत्य, क्योंकि हम कल्पना का मूल कारण क्या है और कल्पना में हम क्यों फंसे हुए हैं, इस बात को कल्पना को ही सत्य मान के क्यों फंसे हुए हैं, इधर ये कारिका बड़े स्पष्ट रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करती है। क्या कह रहे हैं 16वीं कारिका में? जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान बाह्यान आध्यात्मिकांश्चैव यथा विद्यः तथा स्मृति। कारिकाकार कहते हैं जीवम कल्पयते पूर्वम, ये सारे जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाओं और उनके दृश्यों और उनके अनुभवों और उनके अनुभवकर्ता और उनकी अनुभूतियां, इनकी जो कल्पना है इसके मूल में कौन है? इस सारे विवर्त प्रपंच के मूल में क्या है? कहा इस सब प्रपंच के मूल में एक मूल चीज की कल्पना है और उसका नाम है जीव। उस मूल कल्पना का नाम है जीव। उस आत्मदेव ने सबसे पहली जो कल्पना की वो कल्पना की जीव की, और एक बार जब ये जीव की कल्पना हो गई, वो आत्मदेव एक अखंड सर्वव्यापक चेतन तत्व से उतर करके जीव रूप में आ गए, तो बस उसके बाद फिर अनेक कल्पनाएं शुरू हो गई। मूल कल्पना, सारी कल्पनाओं की मूल कल्पना क्या थी? उनका मूल कल्पना जीव की कल्पना थी। जीवम कल्पयते पूर्वम, पूर्वम का मतलब है मूल। मूल कल्पना कौन सी थी? जीव की। जीवत्व ही मूल कल्पना है। और ततो भावान पृथक विधान, उसके बाद अनेक अनेक दृश्य पदार्थों की कल्पना होती चली जाती है। सबसे पहले ये मूल कल्पना हुई जीव की, जीवत्व मूल कल्पना है, और उस कल्पना के बाद फिर अनेक अनेक दृश्य, स्वप्न के अनेक दृश्य पदार्थ, जागृत के अनेक दृश्य पदार्थ, अंतः दृश्य पदार्थ, बहिः दृश्य पदार्थ, तमाम कल्पनाएं होती चली गईं। बाह्यान आध्यात्मिकांश्चैव, बाह्य पदार्थों की भी कल्पना हुई और आध्यात्मिक यानी अंदर के पदार्थों की भी कल्पना हुई, यानी चित्त के अंदर के भी दृश्यों की तमाम कल्पना हुई और बाहर के भी तमाम दृश्य प्रपंच की कल्पना हुई, जागृत के भी और स्वप्न के भी। जीवम कल्प है। लेकिन इन सारी अंतर और बाह्य और आध्यात्मिक कल्पनाओं के मूल में कौन सी कल्पना थी? कहा मूल में तो जीवत्व की कल्पना थी। और कहा कि देखो ये दो चीजें हैं, यथा विद्या तथा स्मृति।
इस जीव का जैसी विद्या होती है, जैसा ज्ञान होता है, वैसी ही इसकी स्मृति होती है। ये दुनिया सबके लिए एक जैसी नहीं है। जैसा जिसका ज्ञान है वैसी ही उसकी स्मृति होती है। ज्ञान के बाहर स्मृति नहीं। जिस चीज को नहीं जानते हैं उसकी स्मरण कैसे? वेदांत का एक सिद्धांत है, अनुभव करता ही स्मरता होता है। ये एक वेदांत का सिद्धांत है। ऐसा नहीं हो सकता कि इन्होंने कोई अनुभव किया हो और स्मरण हम कर लें। ना, जिसने अनुभव किया है स्मरण वही कर सकता है। अगर स्मरण हो रहा है इसका मतलब कि कहीं कभी न कभी वो अनुभव हुआ है, चाहे इस जन्म में हुआ है, पिछले जन्म में या 100 जन्म पहले। अनुभव करता ही स्मरता होता है। ऐसा नहीं है कि अनुभव किसी और का है और स्मरण हम कर लें। कहा यथा विद्या तथा स्मृति। जैसी विद्या है, जैसा ज्ञान है, जैसा विज्ञान है, वैसी ही उस जीव की स्मृति होती है। जिस जीव का ज्ञान जैसा है वैसी ही उसकी स्मृति होती है। अब भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा इस पर, बड़ा अच्छा भाष्य लिखा, थोड़ा लंबा भाष्य भी लिखा। क्या कहते हैं? बाह्य आध्यात्मिका नाम भावानाम इतरेतर निमित्त नैमित्तिकतया कल्पनायाम ही मूलम इति उच्यते। बाह्य आध्यात्मिका नाम भावानाम मतलब भीतर और बाहर के दृश्यों की कल्पना का। बाह्य आध्यात्मिका नाम भावानाम, बाह्य और आध्यात्मिक अर्थात बाहर के, भावानाम माने दृश्य पदार्थ, बाहर के दृश्य पदार्थ और भीतर के दृश्य पदार्थ। किम मूलम, इनकी कल्पनायाम किम मूलम, इनकी कल्पना का मूल क्या है? फिर बताते हैं जीवम हेतु फलात्मकम, इनकी कल्पना का मूल जीवत्व ही है। और उस जीवत्व का स्वरूप क्या बताया? हेतु फलात्मकम। ये हेतु फलात्मक है। हेतु का मतलब क्या है? हेतु का मतलब यह है भोजन करने से तृप्ति होती है। भोजन करेंगे पेट भर जाएगा। तो हेतु क्या हुआ? भोजन करना। और फल क्या हुआ? करने के फलस्वरूप प्राप्ति हुई तृप्ति, क्षुधा, शांति। हेतु फलात्मक। ये जीव कैसा है? इसका स्वरूप हेतु फलात्मक है। ये कुछ करता है और कर्म के परिणाम स्वरूप जो परिस्थिति बनती है उसको भोग लेता है। यानी भोग रूप, कर्म रूप हेतु से भोग रूप फल को प्राप्त करता है। कर्म तो हेतु है और भोग फल है। जीव का यही स्वरूप है, करना और भोगना, करना और भोगना, करना और भोगना। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी और उसने लिखा कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कहा कि देखो ये यहां शंकराचार्य जी ने क्या कहा? जीवम हेतु फलात्मकम। ये जीव कैसा है? ये दो ही काम है इसके, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। कर्म करता है और फल को भोगता है, बस। फिर कर्म को करता है, फिर फल को भोगता है। कहा जीव में जो कर्तृत्व है ये तो हेतु बन रहा है किसका? और असल में ये दोनों, इनका इतरेतर संबंध है। ये परस्पर इनका संबंध भी है। कर्तृत्व हेतु बनता है भोक्तृत्व का और भोक्तृत्व हेतु बनता है कर्तृत्व का। अगर भोग
न प्राप्त हो ना हो तो कर्म करेगा ही नहीं। तो भोक्तृत्व हेतु, दोनों हेतु हैं और दोनों फल है। भोक्तृत्व फिर कर्म का हेतु बन जाता है और कर्तृत्व भोग के लिए हेतु बन जाता है। कहा इस तरह से ये जीव कैसा है, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण वाला है। फिर कहते हैं भाष्यकार, अहम करोमि मम सुख दुखे इति एवं लक्षणम। ये जीव का लक्षण और थोड़ा खोलते हैं, क्या है? अहम करोमि, मैं करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं करता हूं। और मम सुख दुखे, मैं जो करता हूं उससे एक परिस्थिति का निर्माण होता है, उसका मैं भोग करता हूं और उस भोग से दो ही उसके परिणाम हो सकते हैं, या तो अनुकूल भोग मिलेगा तो सुख होगा और प्रतिकूल भोग मिलेगा तो दुख होगा। भोग का यही स्वरूप है, सुख और दुख। कहा अहम करोमि और मम सुख दुखे। हेतु क्या है कि मैं करता हूं और फल क्या है कि मुझे सुख दुख होता है। ये हेतु है कर्तृत्व और सुख दुख रूप भोक्तृत्व, ये फल है। कहा इति एवं लक्षणम, बहुत संक्षिप्त में जीव का यही लक्षण है, कर्म करना और फिर सुख दुख को भोग लेना। कर्तृत्व भोक्तृत्व यही जीव का सबसे संक्षिप्त परिचय है। ये हैं क्या महाराज जीव महाराज, जिनके लिए जो मूल कल्पना है, जिनके लिए सारी कल्पनाएं हैं, उनका लक्षण क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व। अहम करोमि और मम सुख दुखे। और कहते हैं अनेवम लक्षणम एव शुद्ध आत्मनि रज्ज्वाम इति सर्पम कल्पयते पूर्वम। ये जो कर्ता भोक्ता लक्षण वाले जीव महाराज हैं, ये भास कहां रहे हैं? अब कल्पना बिना अधिष्ठान के तो होती नहीं, हम इस पर बहुत चर्चा कर। अध्यास का कोई न कोई अधिष्ठान होना चाहिए। प्रतीयमान सर्प अगर है तो अगर रस्सी नहीं होगी तो वो सर्प भी वहां दिखाई नहीं देगा। अगर जीवत्व की कल्पना हो रही है तो किसी अधिष्ठान पर ही, स्थिर अधिष्ठान पर ही हो रही होगी। तो इनकी कल्पना होती कि कहाँ है? वो अधिष्ठान कौन है जहां ये जीव महाराज की कल्पना हो रही है? ये भास किस में रहे हैं? अगर इनकी प्रतीति है तो इनकी प्रतीति का अधिष्ठान क्या है? कहा इनकी प्रतीति का जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान का लक्षण इनके लक्षण से बिल्कुल विपरीत है। ये तो कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण वाले हैं, लेकिन जहां ये भास रहे हैं वो अनेवम लक्षणम, वो इन लक्षणों के बिल्कुल विपरीत है। एवं लक्षणम नहीं है, अन एवं लक्षणम है। वो कैसा है? ये तो है कर्ता भोक्ता, और जिस अधिष्ठान में ये भास रहे हैं वो अधिष्ठान कैसा है? वो अकर्ता और अभोक्ता है। वहां न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है। जिस अधिष्ठान में ये भास रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत लक्षण वाला है। वो अधिष्ठान अकर्ता और अभोक्ता है, और उसका नाम क्या है? कहा शुद्ध आत्मनि, वो शुद्ध आत्मा है। वो अकर्ता और अभोक्ता शुद्ध आत्मा है, जिस अधिष्ठान में ये कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण वाले जीव महाराज भास रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। पहली कल्पना ये है। कहा ये किस प्रकार से भास रहे हैं? इनका कोई वास्तविक अस्तित्व है? कहा रज्ज्वाम इव सर्पम कल्पयते पूर्वम। जैसे प्रतीयमान सर्प की रस्सी में कल्पना होती है, उसी प्रकार से ये जीव महोदय ये सर्प स्थानी हैं और आत्मा रज्जु स्थानी है। अर्थात इनकी कोई वास्तविक सत्ता है वो नहीं, विवर्त सत्ता है। लेकिन ये सारा बखेड़ा खड़ा किए हुए हैं, खुद भी फंसे हैं और सबको फंसाए हैं। कहा तद तादर्थेन क्रियाकारक फल भेदेन प्राणादीन नाना विधान भावान
बाह्यान आध्यात्मिकांश्चैव कल्पयते। भाष्यकार कहते हैं कि देखो, ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच के लिए कारिकाकार ने भी और भाष्यकार ने अभी कई शब्द दे दिए युग्म। पहले एक बार क्या कहा था कि इस प्रपंच को दो में बांटा जा सकता है, ग्राह्य और ग्राहक। एक तो ग्राहक है जो चेतन है, जिसको अभी तो हम तो जीव चेतन ही हैं, और जो ग्रहण की, चाहे अंतःदृश्य पदार्थ हैं या बाहर दृश्य पदार्थ हैं, चाहे स्वप्न के हैं चाहे जागृत के हैं, दोनों जो है, जो एक है वो ग्राहक सत्ता है और एक ग्राह्य है। और जो बताते हैं वही ग्राह्य सत्ता तो मिथ्या है, दृश्य। तो ग्राह्य और ग्राहक दो शब्दों में प्रपंच को पहले समेटा था। यहां क्या कहा, फिर दो शब्द दिए कारिका में, बाह्य और आध्यात्मिक। एक बाह्य सत्ता है और एक आध्यात्मिक सत्ता है, यानी एक बाह्य प्रपंच है और एक अंतर का दृश्य प्रपंच है, चित्त का दृश्य प्रपंच है। एक बाहर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाना हुआ बाहर का दृश्य प्रपंच है। अब यहां भाष्यकार एक तीसरा शब्द प्रपंच के लिए दे रहे हैं और कहा कि वो जो जीव हैं, ये जो मूल कल्पना रूप जीव हैं, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण वाले हैं और जिनका अधिष्ठान अकर्ता और अभोक्ता है आत्मा, ततः तद अर्थेन उन्हीं जीव के लिए, उन्हीं जीव के भोग के लिए, उनके अर्थ की सिद्धि के लिए, उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए ये सारा प्रपंच, इसकी कल्पना होती है। प्राणादीन नाना विधान भावान, ये हिरण्यगर्भ से लेकर के और अहंकार, फिर सूक्ष्म पंचभूत, फिर पंचीकरण करके स्थूल पंचभूत, और स्थूल पंचभूत से निर्मित ये हमारा स्थूल शरीर और ये बाह्य जगत, और सूक्ष्म पंचभूत से निर्मित हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, हमारे प्राण, हमारा मन और बुद्धि, सारे प्राणियों का ये जितना विस्तार है अंदर से बाहर तक, ये तादर्थेन उन्हीं जीव महोदय के अर्थ की सिद्धि के लिए होता है। सारी कल्पनाएं उस मूल कल्पना की कामनाओं की पूर्ति के लिए हैं। तद अर्थेन क्रियाकारक फल भेदेन प्राणादीन नाना विधान भावान बाह्यान आध्यात्मिकाश्च, चाहे अंदर की कल्पना है या बाहर की कल्पना है, सब उसके लिए होती है। और कैसे होती है, तो तीन शब्द दिए, क्रिया कारक फल भेदेन। क्रिया कारक और फल के भेद से ये कल्पना होती है। क्रिया क्या है, हम जानते हैं कि अगर क्रिया न करें तो परिस्थिति उत्पन्न होगी नहीं। जब हम क्रिया करते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप ही तो परिस्थिति उत्पन्न होती है। अगर हम अच्छे ढंग से क्रिया कर देते हैं, सुविचारित क्रिया करते हैं, विवेकपूर्ण क्रिया करते हैं, तो अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, हमको सुख मिलता है। तो परिस्थिति जो हम चाहते हैं उसके लिए जो आवश्यक है वो है क्रिया। क्रिया के फलस्वरूप परिस्थिति उत्पन्न होती है और परिस्थिति से फिर वो परिस्थिति का भोग होता है। और भोग किस रूप में होता है, सुख या दुख के रूप में होता है। तो क्रिया होती है, क्रिया के फलस्वरूप परिस्थिति उत्पन्न होती है और फिर सुख दुख के भोग रूप फल प्राप्त होता
है। देखिए, प्रपंच को 3 शब्दों में भाष्यकार समझ रहे हैं, क्रिया, कारक, फल। प्रपंच को 3 शब्द, क्रिया है और फल है। क्रिया के फलस्वरूप परिस्थिति उत्पन्न हुई और फिर उसके भोग से सुख दुख रूप फल प्राप्त हुआ। तो क्रिया और फल 2 हो गए। अब बीच में एक शब्द दिया कारक। ये कारक क्या है? कहा कारक वो पदार्थ हैं जिनके माध्यम से हम क्रिया करने में समर्थ होते हैं। उसमें कर्ता भी आता है। अगर कारक ना हो, टूल्स ना हो, तो फिर हम कर्म नहीं, क्रिया नहीं कर पाएंगे। कारक क्या है? क्रिया के लिए आवश्यक जो साधन हैं उनको कहते हैं कारक। क्रिया के लिए आवश्यक साधन होते हैं। अब डॉक्टर साहब हैं, भाई ठीक है, मरीज भी है और हम भी हैं, अब ओटी ही ना हो तो कहाँ से ऑपरेशन हो जाएगा? तो साधन, कारक, कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया और फल के संबंध को जोड़ने वाला कौन है? कारक है। अगर कारक न हो तो क्रिया फल रूप में परिणत हो नहीं पाएगी। क्रिया और फल का संबंध जोड़ने वाला जो है वो है कारक। कहा देखो, दुनिया इन 3 के बाहर नहीं है। सारी दुनिया इन 3 में ही सिमटी हुई है, क्रिया, कारक और फल। तो भाष्यकार ने कहा देखो ये 3 है, क्रिया, कारक, फल। अब कहा कारिका में क्या आया कि यथा विद्या तथा स्मृति, जैसी विद्या है वैसी ही स्मृति होती है। भाष्यकार ने लिखा तत्र कल्पनायाम को हेतु उच्यते। ये जो सब बाह्य आध्यात्मिका नाम कल्पनाएं हैं, इनका मूल कौन है, हेतु कौन है? तो फिर वही इलेबोरेट करते हैं, यो असौ स्वयं कल्पितो जीवः सर्व कल्पनायाम अधिकृतः। जो स्वयं ही कल्पित जीव है वही इस कल्पना के मूल में है। इस सारी काल्पनिक प्रपंच के सीईओ बीच में वही बैठे हुए हैं। सर्व कल्पना अधिकृतः, वो स्वयं कल्पित जीव ही हैं। जीव खुद ही कल्पित है। शुद्ध आत्मा में ये जीव विकल्पित हो रहा है। कैसे? जैसे रस्सी में सांप विकल्पित हो जाता है और फिर सारी कल्पनाओं का द्वार ये जीवत्व की कल्पना ही है। इस जीवत्व के द्वार से ही, इस जीव की कल्पना के द्वार से ही सारी दृश्य कल्पनाएं निकलती हैं। और मजे की बात यह है कि जिस जीव कल्पना के द्वार से सारी दृश्य कल्पनाएं निकलती हैं वो जीव स्वयं ही कल्पित है। जो सारी दृश्य कल्पनाओं का कल्पक, कल्पना करने वाला जीव है, वो स्वयं भी कल्पित है। मतलब क्या हुआ कि जीव की सारी समझदारी, सारे ज्ञान में कल्पितत्व अन्वित है, गया हुआ है। जीव स्तर से रहते हुए उसके एक एक ज्ञान में कल्पितत्व गया हुआ, क्योंकि जीव तो स्वयं ही कल्पित है। जीव स्वयं ही कल्पित है। जिसको हम बहुत अच्छा और ऊंचा ज्ञान मान के बैठते हैं, इशारा किधर कर रहे हैं कारिकाकार और भाष्यकार कि वो ज्ञान में कल्पितत्व अन्वित है। यथा विद्या तथा स्मृति, ये जो उसका ज्ञान है और स्मृति है, उसके मूल में तो कल्पना ही है। ये कल्पित हैं सब चीजें। सत्य क्या है? आत्मा, जो उस जीव का अधिष्ठान है। जीव भी कल्पना है, उसकी विद्या और स्मृति भी कल्पना है, सत्य उसका अधिष्ठान ही है, जो अनेवम लक्षणम है। जो जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण वाला नहीं है, वो अकर्ता और भोक्ता है। परमार्थ दृष्टि से वही सत्य है।
कहा कि देखो, भाष्यकार कहते हैं यथा विद्या यादृशी विद्या विज्ञानम अस्य इति यथा विद्या तथा विधा एव स्मृति तस्य इति तथा स्मृति भवति स इति। जीव की जैसी विद्या होती है, जीव का जैसा विज्ञान होता है, वैसी ही उसकी स्मृति भी होती है। अब कहते हैं कि अतः हेतु कल्पना विज्ञानात् फल विज्ञानम ततो हेतु फल स्मृति तद विज्ञानम तदर्थ क्रिया कारक तत् फल भेद विज्ञानानि। कहते हैं कि हेतु फल के विज्ञान से विद्या क्या है? विद्या है, विद्या के लिए भाष्यकार ने जो शब्द दिया विद्या विज्ञानम, विद्या का क्या अर्थ किया? विज्ञान। विद्या का अर्थ किया विज्ञान। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। विद्या और विज्ञान काहे का होता है? विज्ञान भी हेतु का होता है और फल का होता है। विज्ञान के दो रूप हैं। कारिकाकार ने कहा यथा विज्ञान विद्या तथा स्मृति, जैसी विद्या होगी वैसी स्मृति होगी। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा विद्या का मतलब क्या है? विद्या का मतलब है विज्ञान। आपका ज्ञान कैसा है? और वो विज्ञान भी क्या होता है? एक तो हेतु का ज्ञान होता है और एक फल का ज्ञान होता है। यही तो दो ज्ञान होते हैं। हम भोजन करेंगे तो भूख मिट जाएगी, हम पानी पिएंगे तो प्यास मिट जाएगी। तो हेतु है भोजन और फल है भूख मिटना। हेतु और फल दो का ज्ञान होता है और इन दोनों से बनती क्या है? स्मृति। यहां टीकाकार ने, आपके पास नहीं होगी, टीका लिखी, बड़ी अच्छी टीका लिखी इस पर इलेबोरेट करने के लिए। कहा कि कल्पना क्यों कह रहे हैं? बाह्य आध्यात्मिक अंश सबको, जीव को भी कल्पना कहा, और उसके ऊपर जितना भी हेतु और फल का विज्ञान है, विद्या और स्मृति है, उस सब को भी कल्पना कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कहा कि यह हेतु विज्ञान क्या है और फल विज्ञान क्या है? कहा देखो, सति अन्न पानादि उपयोगे तृप्त्यादि भवति। हेतु विज्ञान क्या है? कि अन्न पान से तृप्ति होती है, और अन्न पान अगर भोजन न मिले तो तृप्ति नहीं होती है। ये एक विज्ञान है हमारे अंदर, एक हेतु का विज्ञान है ये। जैसे ये विज्ञान है कि अन्न पान से तृप्ति होती है और अन्न पान न होने से तृप्ति नहीं होती है, ये एक हेतु विज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ है। ऐसे ही अनेक अनेक हेतु विज्ञान चित्त में पड़े हुए हैं, और ऐसे अनेक अनेक जो हेतु विज्ञान हैं उनकी समष्टि को ही हेतु विज्ञान कहते हैं। ऐसी जने कितनी कितनी बातें हमारे चित्त में पड़ी हैं। हेतु विज्ञान और फल विज्ञान, भोजनादि हेतु है और तृप्ति का विज्ञान जो है वो फल का विज्ञान है। ऐसे हेतु फल के अनेक विज्ञान हमारे अंदर पड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ जाएंगे, दवा देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, एक विज्ञान है, हेतु और फल का विज्ञान है।
एसी में बैठेंगे, गर्मी लगना बंद हो जाएगी, माइक से बोलेंगे सबको सुनाई दे। जने कितने हेतु फलात्मक विज्ञान हमारे चित्त में पड़े हुए। आंख खराब हो गई, चश्मा लगा के देखेंगे साफ दिखाई देगा। हेतु फलात्मक विज्ञान है, ये हेतु है और फल है, इसको कोई नहीं नकार सकता है व्यवहारिक स्तर पर। ये बिल्कुल ठीक है व्यवहारिक स्तर पर, लेकिन जब हम पारमार्थिक दृष्टि से देखेंगे तो ये सब कल्पना ही निकलेगी और इनके मूल में जीवत्व की कल्पना होगी। ये समझाने की कोशिश हो रही है। क्या कहते हैं कि ऐसे अनेक अनेक हेतु और फल के विज्ञान हमारे अंदर पड़े हुए हैं और इन्हीं को कहते हैं विद्या, इन्हीं को कहते हैं विज्ञान, हेतु फल के विज्ञान। अब हेतु और फल के विज्ञान का खेल कैसे जीवन में चलता है, क्योंकि कह रहे हैं कि इसके बाहर दुनिया है नहीं। गुरु जी बड़े मजेदार एक उदाहरण देते थे, कहते थे एक हेतु और फल का विज्ञान क्या पड़ा है कि भाई चाय पी थी तो बड़ा रिलैक्सेशन हो गया था, हैं जाड्यम हरति, जो जड़ता थी वो चली गई थी, एकदम चैतन्य हो गया, दिमाग सोचने समझने लायक हो गया था। एक हेतु और फल का विज्ञान पड़ा है कि भाई चाय पीने से फ्रेशनेस आ जाती है, जड़ता चली जाती है। तो चाय क्या हुई? हेतु, और जड़ता का हरण क्या हुआ? फल। अब यह विज्ञान पड़ा हुआ है हेतु और फल का। अब क्या होगा कि विज्ञान पड़ा है, अब अगली बार जहां हमको लगा कि बुद्धि कुछ जो है तमोगुणी गुण से ग्रस्त हो रही है, थोड़ा जड़ता हो रही है, बहुत फ्रेश नहीं लग रहा है, तब क्या होगा? ये स्मृति तो हो गई, ये हेतु और फल विज्ञान की स्मृति बन गई है वहां। यथा विद्या तथा स्मृति, ये हेतु और फल विज्ञान की स्मृति बनी हुई है कि भाई चाय पीने से फ्रेशनेस आ जाती है। तब क्या होगा? अब जहां लगा कि कुछ मूड ठीक नहीं है, तब एक कर्तव्यता का बोध होगा, अब चाय पियो, अब चाय पियो, ये कर्तव्यता आ जाएगी। कहा अब चाय पीनी चाहिए, ये बोध हुआ। अब चाय पीनी चाहिए का जैसे ही कर्तव्यता का विज्ञान उत्पन्न हुआ, तो इस विज्ञान जो कर्तव्यता का विज्ञान है, इसके उत्पन्न होते ही जो अभिलाषा है कि भाई तृप्ति मिलनी चाहिए, और वो कैसे मिलेगी? चाय पी के मिलेगी। इसलिए अब क्या करो? अब चाय पीने की व्यवस्था करो। चाय एकदम हवा से तो आ नहीं जाएगी। कहा उसके लिए पाकादि क्रिया तत्कारक निष्पयन, उसके लिए चाय की पत्ती लाओ, कुछ जलाने की सामग्री लाओ, भगवना लाओ, ये तमाम क्रिया जो है वो होना पाकादि क्रिया उसके लिए चाहिए। वो जो हेतु विज्ञान था, फल विज्ञान था, वो तृप्ति का कारण बना, उसकी स्मृति हुई। उस स्मृति से फिर जब वैसी परिस्थिति हुई तो फिर कर्तव्यता का विज्ञान उत्पन्न हुआ, और कर्तव्यता के विज्ञान ने जो अभिलषित तृप्ति थी उसके लिए फिर क्रिया कराई, और उसके लिए कारक आवश्यक है। चाहे ऐसे ही जो है तृप्ति नहीं हो जाएगी, हेतु और फल के बीच में कारक चाहिए। तो वो सब जुटाया गया, जो जो जरूरत थी उसको बनाने के लिए, वो सब करके और तब फिर से उस तृप्ति को प्राप्त किया गया, फल को प्राप्त किया गया, उसकी फिर स्मृति हुई। यही चक्कर चलता रहता है। हेतु और फल का विज्ञान, और उससे स्मृति, स्मृति से फिर कर्तव्यता का बोध, फिर हेतु और फल, फिर हेतु और फल, फिर ये हेतु फल और स्मृति, ये क्रियाकारक फल, इन्हीं में दुनिया सिमटी हुई है। क्रिया होगी, फल होगा, उसके लिए कारक, बस यही चलता है। तो हेतु विज्ञान, फल विज्ञान और फिर स्मृति।
क्रियाकारक तत्फल भेद विज्ञानानि। कहा तेभ्यः तत्स्मृतेश्च पुनः तद विज्ञानानि इति एवं बाह्यान आध्यात्मिकांश्च इतरेतर निमित्त नैमित्तिक भावेन अनेकधा कल्पयते। इस प्रकार से आध्यात्मिक और बाह्य अनेक अनेक दृश्य पदार्थों की कल्पना होती चली जाती है क्या? क्रिया कारक फल विज्ञान, हेतु विज्ञान, फल विज्ञान, हेतु और फल विज्ञानों के संबंध की स्मृति, संबंध कराने वाले कारक। कहा ये अगर न हो तो व्यवहार का कोई काम चल ही नहीं सकता। अगर हेतु और फल के संबंध न हो और उसकी स्मृति न हो, गुरु कहते कोई इंजीनियर यही नहीं बता सकता कि इतना लोड लेने के लिए सरिया कितना लगेगा। अगर जो है हेतु और फल के विज्ञान न हो और उसकी स्मृति न हो, इतने में ही दुनिया सिमटती है। सिर में तेल लगाने से ठंडा लगता है और सिर भारीपन कम हो, यह भी हेतु विज्ञान का ही कमाल है और स्मृति का। हर चीज हेतु विज्ञान, फल विज्ञान और स्मृति का ही तमाशा है। दुनिया का छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा हर काम इसी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन कहना क्या चाहते हैं कि देखो ये सब है कल्पना। किसके लिए? जीव के लिए, जो खुद ही एक कल्पना है। जो मौलिक कल्पना है उस मूल कल्पना जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथ्वीदान, वो मूल जीव की कल्पना के बाद फिर अनेक अनेक बाह्य आध्यात्मिक क्रियाकार फल विद्या स्मृति, हेतु विज्ञान, फल विज्ञान, स्मृति की कल्पना होती चली जाती है। इस प्रकार से ये दुनिया का काम चलता रहता है। मूल में आत्मदेव है, जो ना कर्तृत्व है जिनमें, ना भोक्तृत्व है। ये जीव ही कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला है। अनेवम लक्षणम, कैसा है जीव? रज्जु सर्पवत, ऐसा जो है कार्यक्रम। कल हम अगली कक्षा में थोड़ी और चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।